आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बस में बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें एक बैठा हुआ लड़का बोलता है कि अर्थक्वेक की वजह से जो इरप्शन हुआ है माउंट फूजी में, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और आज हम लोग उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। तभी उसके बगल में एक लड़की बोलती है, ओह नो, हम इतनी जल्दी में वहां से निकले कि मैं कुछ ला ही नहीं पाई। मुझे सामान खरीदना था सिटी के यहाँ से। तभी कोई बोलता है, ब्यूटीफुल लेडी, क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखा? सारे शॉपिंग मॉल्स का सामान हटा दिया जा चुका है। वो लड़की बोलती है, क्या सच में? टोटल वैल्यू पूरे सामानों की 100 ऑफ बिलियन हो चुका है। तभी कोई पीछे से बोलता है कि सप्लाईज का खत्म हो जाना और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आने वाले हैं सरफेस पर। अपनी आंखें खोलो और देखो। वो लड़की और लड़का उसे देखने लगते हैं। वो बोलता है कि इस दुनिया का अंत नजदीक आ चुका है। वो लड़की बोलती है, क्या सच में दुनिया का अंत नजदीक आ चुका है? उसके बगल में का लड़का बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ये सच में इस दुनिया का अंत है? तो मैं सच में इसको देखना चाहूंगा, जहाँ पर सब लोग इक्वल रहेंगे। वो लड़का सोचता है, सब लोग इक्वल? इवन इस दुनिया के खत्म होने के समय भी ऐसा कोई दिन नहीं था जहाँ पर सब लोग इक्वल रहें, क्योंकि मैंने इसे खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे पिछले लाइफ में मैं बस एक ऑर्डिनरी डिलीवरी मैन था, जहाँ पर एपोकलिप्स स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि सोलर एनर्जी की एबनॉर्मल एनर्जी रिलीज हो रही थी। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत तेजी से हाई हो गया था, जिसके वजह से मॉन्स्टर जो अंडरग्राउंड में छिपे थे वो सब ऊपर आने लगे। पूरी दुनिया बदल गई थी और नई दुनिया, नए ऑर्डर्स। ऐसी दुनिया जहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए ना हो, वहाँ पर बस एक पैकेट नूडल्स के लिए लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे और एक हैम सॉसेज के लिए तुम्हें सब कुछ अपना देना पड़ेगा। और मैं वापस से जिंदा हुआ हूँ एपोकलिप्स के स्टार्ट होने से 1 महीने पहले की। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की बोलती है उस लड़के से, यंग मैन, जो तुमने अभी कहा उससे मैं थोड़ा डर गई, क्या तुम? तभी वो लड़का उतर जाता है और बोलता है, मुझे बहुत ही जरूरी काम है करने के लिए। वो लड़की थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो बस से नीचे उतर जाता है और बोलता है, एपोकलिप्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जाहिर सी बात है, वो है सप्लाईज, खाने पीने का सामान। मेरी पिछली लाइफ में मैंने सारा अपना टाइम सप्लाईज को ढूंढने में लगा दिया, पर इस बार मुझे एडवांस में ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। फिर वो उस बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ पर वो काम करने लगता है। वहाँ पे उसका मैनेजर बोलता है, तुम 27 सेकंड लेट हो, इसकी वजह से तुम्हारे हाफ सैलरी रिड्यूस हो जाएगी। वो बोलता है, सॉरी, मेरे पिछले लाइफ में जब एपोकलिप्स स्टार्ट हुआ था तो बॉस पहले ही भाग गया था और मेरी पूरी 1 साल की सैलरी बर्बाद हो गई थी। तो ये जो सप्लाईज मैं लेने जा रहा हूँ वो उसका कंपनसेशन है। फिर वो एक बहुत बड़े स्टोरेज हॉल में चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे सप्लाईज बहुत सारे रखे रहते हैं और वो बोलता है, ये कैसा हुआ कि अगर मैं इन सबको ले लूं? फिर वो अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे पूरे सप्लाईज को वो स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद वो अपने पावर स्पेशल एबिलिटीज की मदद से सब कुछ स्टोर कर लेता है और बताता है, जब तक मेरे पास ये एबिलिटी है, सब कुछ जो मेरे अगल बगल है मैं इसको इसमें रख सकता हूँ, बड़े से सुपर लार्ज क्यूबिक स्पेस में। इसकी मदद से मैं एक भी पैसे खर्च किए सप्लाइजेस को खरीद सकता हूँ। मेरी एबिलिटी की वजह से मैंने 2 फ्रेश वाटर लेक को ही पहले ही सुखा चुका है। फिर वो अपने एबिलिटी के अंदर मछली को देखते हुए बोलता है, एपोकलिप्स में बस एक नूडल्स के पैकेट मिल जाना बहुत ही लग्जरी था और इस समय फ्रेश मछली, इसके अंदर टाइम रुका हुआ है, फूड इसमें फ्रेश रहते हैं, चाहे तुम जितनी भी देर तक रखो। फाइनली मुझे डर्ट नहीं खाना होगा एपोकलिप्स में, मेरी प्रीवियस लाइफ की तरह। तभी उस स्टोरेज रूम में उसका मैनेजर और कुछ स्टाफ आते हैं। वो लोग देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या हुआ? वो मैनेजर उससे पूछता है कि सब कुछ यहाँ का कहाँ गया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो बोलता है, मैंने सब कुछ ले लिया। वो दोनों ये सब थोड़ा सुनकर शॉक हो जाते हैं। मैनेजर बोलता है कि तुम बास्टर्ड, तुमने ये कैसे किया? उसे पकड़ो मेरे लिए। फिर शिवचेंग बोलता है कि अब मैं लेट नहीं होऊंगा।
फिर वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर कर उस बिल्डिंग से वहाँ से गायब हो जाता है। वो सब उसे देखने लगते हैं अगल बगल और बोलते हैं कि कहाँ गया वो। मैनेजर ये सब देखकर हैरान रहता है। फिर हमें शिवचन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस बिल्डिंग से बाहर आ गया रहता है और बताता है कि ये मेरी सेकंड एबिलिटी है, स्पेस जंप, जिसकी मदद से मैं 3 मीटर के एरिया में कहीं भी आ जा सकता हूँ। एपोकलिप्स में इस एबिलिटी के चलते मैं किसी भी खराब बिल्डिंग में जाकर और सप्लाईज ढूंढ सकता हूँ और वहाँ से सेफली निकल सकता हूँ। इवन जो ज़ॉम्बीज होंगे उनके सामने से भी मैं इस एबिलिटी के कारण बच सकता हूँ। फिर शिवचन हंसते हंसते बोलता है कि 0 कॉस्ट शॉपिंग मिशन कंप्लीट। फिर तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जहाँ पर उसे ऑफिशियली स्टेटमेंट मिल जाता है एपोकलिप्स का और वो सोचता है कि क्या उन लोगों को पता चल गया कि अंत नजदीक है। फिर तभी शिवचन के फोन पर कॉल आता है। वो कॉल उस लड़की का रहता है जिसका नाम जियांग रहता है। शिवचन तुरंत देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये उसी का है। फिर वो थोड़ा सांस लेकर कॉल को पिकअप करता है और बोलता है। तभी वो लड़की बोलने लगती है, शिवचन तुम अचानक से गायब हो गए और तुमने अपना घर सेल पर भी रख दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सोच रहे हो कि कोई वुमेन तुम्हारे साथ रहेगी? जब तुमने घर को बेच दोगे तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई एक मैन होने का? वैसे भी मुझे तुम्हारे घर की नहीं पड़ी है, पर मैं एक वुमेन हूँ। अगर तुम मुझे अपना घर नहीं दे सकते गिफ्ट के तौर पर, तब मैं तुम्हारे साथ कैसे सिक्योर फील कर सकती हूँ? शिवचन उससे बोलता है कि और कुछ कहना है? वो लड़की बोलती है कि ये कैसा एटीट्यूड है, मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ, वापस आओ और घर का ट्रांसफर कर दो ओनरशिप मुझे, नहीं तो तुम भूल जाओ मुझसे शादी करने का। मैं अपने रास्ते में हूँ, हम वापस बात करेंगे जब मैं वापस आ जाऊंगी। तो जियांग सोचता है मेरी पिछली लाइफ में मैंने 5 साल एपोकलिप्स में बिताए, मैंने हर जगह सप्लाईज ढूंढा तुम्हें खिलाने के लिए और तुम्हें इवन सेफ जोन में भी लाया। अगर मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहता एपोकलिप्स में, तब तो तुम भूख से ही मर चुकी रहती। पर तुम फिर हमें शिवचन के प्रीवियस लाइफ के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का उसको पीछे से पकड़कर बोल रहा होता है, ब्रदर चन तुम खाली हाथ क्यों आ रहे हो? कुछ दिनों से क्या सब बढ़िया चीजें छिप गई हैं? जहाँ पर वो उसे मार दिया रहता है और फिर उस लड़की से बोलता है वो अब यूजलेस है, अब बस हम ही दोनों बचे हैं। वो लड़की उसे बोलती है तुम ऐसा मत सोचना कि मुझे नहीं पता है कि क्या तुम सोच रहे हो। अगर वो मर गया, क्योंकि वो एक बेकार आदमी था, तुम बेकार हो कि नहीं हो वो डिपेंड करेगा तुम्हारे आज के रात के परफॉर्मेंस से। फिर शिवचंग बता रहा होता है कि मैं सच में गलत था अपने प्रीवियस लाइफ में, मैंने सच में उस जैसे पर भरोसा रखा था अपना पूरा, लेकिन इस बार वैंग और जियांग मैं तुम्हें बता कर रहूंगा जो तुमने मेरे साथ किया था। तुम आसानी से नहीं मरोगी, जो दर्द मैंने सहा था मैं तुम्हें भी उस दर्द का एहसास कराऊंगा 100 गुना नहीं 1000 गुना। फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है और फिर बोलता है कि और जो बची हुई चीजें हैं वो पैसे से खरीदी जा सकती हैं, पर पहले मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं पैसा कहाँ से लूँ। फिर वो मैनेजर लियो को कॉल करता है और बोलता है कि मैनेजर लियो मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपने घर को बेचने के लिए हाफ प्राइस पर मुझे कैश चाहिए और वो भी अभी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्रीम रियल एस्टेट बिल्डिंग के सामने जहाँ पर शिवचंग उस मैनेजर से मिलने आ रहा होता है, वहाँ पर जियांग और चैंग दोनों खड़े रहते हैं। शिवचंग वहाँ पर कार से आता है। जियांग बोलती है शिवचन तुम्हें पता भी है मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर शिवचन उस कार से निकलता है और आगे बढ़ता है और बोलता है कि सामने से हटो। फिर वो लड़का जो जियांग के साथ रहता है चैंग, वो बोलता है तुम्हें किसने कहा घर बेचने के लिए? तुम हमारा घर बेच रहे हो, मैं तुम्हें कल सुबह का सूरज नहीं देखने दे सकता। फिर तुरंत शिवचन उसका गला पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है और बोलता है कि तुम हैंडल कर सकते हो मेरे चीजों को। जियांग जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वो बोलती है छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, मदद करो, कोई बचाओ। फिर शिवचन उसे थप्पड़ मार देता है और वो नीचे गिर जाती है। वो ये देखकर थोड़ा शॉक रहती है। वो लड़का शिवचन से बोलता है छोड़ दो। शिवचन उससे बोलता है कि चिंता मत करो, तुम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हो। और फिर शिवचन उसे छोड़ देता है और वो तुरंत पीछे हट जाता है और खांसने लगता है। शिवचन फिर उन दोनों को छोड़कर उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड इधर पूछ रही होती है कि तुम कैसे हो जायू। फिर उसकी गर्लफ्रेंड जियांग बोलती है कि शिवचन मैं अभी भी गुस्सा नहीं हूँ,
घुटनों के बल रखो और मुझसे माफी मांगो जल्दी, नहीं तो मुझसे भूल जाओ शादी करने का इस जिंदगी में। फिर स्यूचेन उन दोनों को मुड़ कर देखता है। वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इस बिल्डिंग के अंदर स्यूचेन और रियल एस्टेट का जो मैनेजर रहता है वो बोलता है, मैं आपको पे करूंगा और आपका घर खरीदूंगा, आप क्या सोचते हैं? वो मैनेजर अपने मन में ही सोच रहा होता है कि ये जो घर 1 मिलियन का है, ये गधा इसे बस 700,000 में बेच रहा है, मैं आसानी से इसमें 100,000 का प्रॉफिट कर सकता हूँ। स्यूचेन बोलता है ठीक है, पर ये फुल पेमेंट होना चाहिए और आज ही। मैनेजर बोलता है कि यस, चलो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं और मनी को ट्रांसफर करते हैं और जो ओनरशिप हाउस का है वो अगले मंडे ट्रांसफर हो जाएगा। स्यूचेन बोलता है ठीक है, गुड। फिर उसके अकाउंट में 700,000 ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर स्यूचेन वहाँ से बाहर निकल जाता है और जाने लगता है। तभी वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक पिलर पर एक पोस्टर दिखता है और वो देखता है कि उस पर लिखा रहता है हाई इंटरेस्ट लोन। फिर स्यूचेन उस पोस्टर वाले नंबर पर कॉल कर देता है, बोलता है हेलो, क्या ये लोन कंपनी है? क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता हूँ प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ? फिर स्यूचेन उस लोन कंपनी के बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ पर उस कंपनी के ऑफिस के अंदर स्यूचेन को बोल रहे होते हैं कि हे हैंडसम, तुम्हारा घर उतना कीमती नहीं है। स्यूचेन बोलता है कि कितना मैं उससे ले सकता हूँ। स्यूचेन अपने मन में सोच रहा होता है कि असल में ये वैंग हाउ का बड़ा भाई है, वैंग धाई, जो कि मर गया था, जो कि पिछले लाइफ में म्यूटेंट बीस्ट की वजह से मर गया था। वो बोल रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा तुम 500,000 ही ले सकते हो और तुम्हें प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट यहाँ पर छोड़ के जाने होंगे मेरे पास। स्यूचेन बोलता है मुझे प्लस एक और 100,000 चाहिए, वो भी अभी, और चिंता मत करो, मुझे 1 हफ्ता दो, मैं प्रॉफिट बनाकर तुम्हें वापस से पे कर दूंगा। स्यूचेन सोच रहा है कि ये तो एक गैम्बलर है, जब तक ये इसमें है ये अपने खुद के पेरेंट्स को भी बेच सकता है बस प्रॉफिट बनाने के लिए। वो बोलता है जब तक तुम्हारा प्रॉपर्टी का पेपर मेरे पास है तब तक सब कुछ नेगोशिएबल है। फिर स्यूचेन के अकाउंट में 600,000 और ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर हमें स्यूचेन की गर्लफ्रेंड जियांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रही होती है कि मैं अपना घर वापस लेकर आऊंगी। उसको हो क्या गया है, उसने सच में मुझ पर हाथ उठाया, उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जहाँ पर बगल में उसका दोस्त जियांग का बोल रहा होता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने बड़े भाई से कहकर उसे मरवा दूंगा। तभी स्यूचेन उस लोन कंपनी के बिल्डिंग में से बाहर निकल रहा होता है और स्यूचेन को जियांग देख लेती है और बोलती है जियायू देखो, क्या वो स्यूचेन नहीं है? जियायू बोलता है हाँ ये वही है, ये यहाँ क्या कर रहा है? जियांग बोलती है कि चलो उसे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहा है इस दिनों। फिर जियांग बताता है कि बहुत सारे कमर्शियल बिल्डिंग गिर जाते हैं जब सी वाटर का इम्पैक्ट होता है और फ्रीजिंग होता है ठंडी में, लेकिन ग्रीन सिटी होटल जो कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर से खड़ा रहा और उसे कुछ नहीं हुआ अंत तक। और मैंने सुना है कि प्रेसिडेंटल सूट जो अंदर है वो वेल इक्विप्ड है और इवन उसके अंदर स्विमिंग पूल है और ये एक अच्छा आइडिया होगा इस प्लेस को बेस के लिए इस्तेमाल करना और यहाँ पर कुछ समय तक रहना बुरा नहीं होगा। फिर जियांग उस होटल के अंदर चला जाता है। फिर एक लड़की जो होटल के अंदर खड़ी रहती है वो बोलती है हेलो, मैं इस होटल की मैनेजर हूँ, मेरा नाम जिनरियो है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? फिर जियांग उससे बोलता है कि हेलो, मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना है, वो भी 1000 टेबल्स का बैंक्वेट के लिए, क्या तुम ये कर सकती हो? वो लड़की ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाती है और बोलती है 1000 टेबल? फिर वो बोलती है कि यस, हमारे पास 5000 पर टेबल है, 10,000 पर टेबल है और इवन 30,000 एंड 100,000 है पर टेबल। वो सोचती है कि वेल ये जवान लड़का कितना बढ़िया है, ये असल में एक बहुत ही रिच फैमिली से होगा। फिर स्यूचेन बोलता है कि तब 10,000 पर टेबल का एक ऑर्डर प्लेस करो जिसका टोटल 10 मिलियन हुआ, मैं 50,000 डिपॉजिट करता हूँ और इस एड्रेस पर डिलीवर करवा दो और बाकी सब जो डिपॉजिट है वो 1 हफ्ते बाद सेटल होगा। वो लड़की बोलती है 15,000 डिपॉजिट, ऑल राइट, प्लीज अपना पेमेंट यहाँ पर कीजिए। स्यूचेन सोच रहा होता है कि बस जो कॉस्ट है इंग्रेडिएंट का वो 50,000 है, पर
और ये बहुत ही अच्छा होता है वेल्दी पीपल से कनेक्ट रहने का, और अमीर लोगों के साथ रहने से बहुत फायदा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस के अंदर, जो कि स्मूथ से लर्न किया जा सकता है। वो लड़की पूछती है कि मैं आपको कैसे बुलाऊं? शिवचैन बोलता है शिवचैन। वो पूछती है कि मिस्टर शिव, क्या आप मैरिड होने वाले हैं? शिवचैन बोलता है हाँ, वेडिंग के लिए ही। मेरी मदद कीजिए एक प्रेसिडेंटल साइट बुक करने में। फिर शिवचैन उस होटल से बाहर चला जाता है और वो सोचता है मन ही मन खुश होते होते कि 10 मिलियन की डिशेस सिर्फ 50,000 डिपॉजिट में ही सेटल हो गया। और फाइनल पेमेंट जब होगा और जब एपोकलिप्स आएगा तो एक बर्फ का टुकड़ा भी बिलियंस के दाम में रहेगा। फिर हमें होटल के अंदर उस लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रही होती है कि बुक करना, वो भी प्रेसिडेंटल साइट हनीमून के लिए। जो भी उससे शादी करेगी वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी। फिर तभी उस होटल के अंदर जियांग और उसका दोस्त आ चुका रहता है और जियांग उस लड़की से पूछती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, वो इंसान क्या कर रहा था अभी यहाँ पर? वो लड़की बोलती है कि जो इंसान अभी मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप कौन है? जियांग बोलती है कि उसका नाम शिवचैन है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो लड़की बोलती है कि अभी अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने एक 1000 टेबल का बैंक्वेट ऑर्डर किया है हम लोगों से और उसने 50,000 डिपॉजिट किया है। उसके जैसा बॉयफ्रेंड होना बहुत ही किस्मत की बात है। ये बात सुनकर जियांग और उसका दोस्त शॉक हो जाते हैं और जियांग बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास इतना पैसा है कि वो 10 बिलियन बैंक्वेट्स ऑर्डर कर सके। फिर वो होटल की लड़की बोलती है कि वेल्दी पीपल हमेशा लव करते हैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छिपाकर। उन लोगों को डर रहता है कि उनके पार्टनर उनके पैसे के पीछे ना चले जाए, इसीलिए वो लोग अपने वेडिंग के दिन ही सब कुछ रिवील करते हैं। जियांग का दोस्त बोलता है कि वो वोट लिखकर शिवचैन, क्या वो सच में अमीर है? फिर उस होटल के मैनेजर उन दोनों को मनी ट्रांसफर दिखाती है जो शिवचैन ने किया होता है और बोलती है ऑफ कोर्स देखो, उसने अभी 50,000 ट्रांसफर किया है। फिर होटल के बाहर जियांग और उसका दोस्त दोनों बाहर आकर बैठे रहते हैं। जियांग का दोस्त बोलता है 1000 टेबल बैंक्वेट, वो भी 5 स्टार होटल से, उसने किसको इनवाइट किया है? जियांग हंसते हंसते बोल रही होती है कि तुम अभी भी समझे नहीं, उसको मुझे इंट्रोड्यूस कराना होगा अपने वेल्दी सर्कल में मेरी आइडेंटिटी रिवील कराने के लिए। फिर उसका दोस्त चेहरा बनाकर बोलता है कि तो अब हम क्या करें? जियांग बोलती है कि मुझे अभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी उस बोट लिकर के लिए। जियांग अपने मन में ही सोच रही होती है कि वो बहुत ही वेल्दी हो चुकी है और बोलती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था अपने लाइफ में ऐसी चीजें, और ये सब हो रही हैं उस शिवचैन के साथ। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।